तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, एक भक्त का प्रश्न आया था। भाई देखो, पहले भक्त के प्रश्न से पहले एक बात हम कहेंगे, आज है सक्षम का जन्म दिवस। तो इस जन्म दिवस पर इसको शुभकामना और आशीर्वाद, और फिर भक्तों के प्रश्न प्रारंभ किए जाएं। तो शुरू करो अब। तो गुरुदेव, भक्त का प्रश्न आया था। वो कह रहा था कि जैसे रही क्रिया योग, वो रही क्रिया योग करता है, तो उसने अपना जो रही क्रिया योग है वो अपनी जो उसकी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, उसने करना शुरू करा। तो जैसे उन्होंने रही क्रिया योग करा तो वो कहता है कि मैंने करा तो ध्यान था, लेकिन अचानक से जैसे हमें ध्यान के बाद वार्ता हुई, जैसे जो नॉर्मल वार्ता होती है, तो अचानक से मैं देखता हूँ कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके बिहेवियर में इरिटेशन आनी शुरू हो गई। उसने कहना शुरू करा कि अब वो बात नहीं रही हमें, और मतलब एक सैडनेस से शुरू हो गया। ऐसे गुरुजी, एक भक्त का और प्रश्न था कि उसने काफ़ी अपने जो यूट्यूबर प्रचलित गुरु हैं उन्हें अपना फ़ोटो भेजा, उनके बारे में लिखा कि आप मेरे में शक्तिपात कर दें या आप मेरे में शक्ति दान कर दें। तो इस टाइप से फिर वो बताता है कुछ समय बाद उसमें भी इरिटेशन सी आ गई, जैसे भाई ने बताया कि वो भी ऐसा खिन्न सा हो गया उसका मन, इस टाइप से। हाँ, तो गुरुजी, आपकी कल एक वीडियो आई थी स्त्रियों के ऊपर कि स्त्री की क्यों नहीं आध्यात्मिक उन्नति होती, तो उसको लेकर एक प्रश्न आया था। एक महिला भक्त ने पूछा था, आखिर मीराबाई की तरह हमें ईश्वर के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता और हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। देखो भक्तों, आशीर्वाद करते हैं। इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर विषय है, और जो बहुतों को पसंद भी आ सकता है, बहुतों को पसंद भी नहीं आ सकता। तो सवाल ज्ञान के स्तर पर है। ये है चुनाव। इसका सबसे पहला वाक्य है कि आपने चुनाव में क्या किया है। चुनाव का अर्थ होता है कि एक होता है कि हम ऐसा तो सब पढ़ लेते हैं लिटरेचर, योगी बन जाएं, प्रेमिक बन जाएं, हमारा भी कोई प्रेम हो, हमारे जीवन में प्रसन्नता हो, खुशियाँ आएँ, हम भी आनंदित रहें। ये सबकी इच्छा है, आत्मा की इच्छा है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो तैयार के नाम पे हमारे पास प्लानिंग क्या है? तो तैयार के नाम पे हमारे पास प्लानिंग होती है, हमारा एक बॉयफ्रेंड हो या हमारी एक गर्लफ्रेंड हो, बस हमें स्टेटस, क्योंकि अब जो सिंबल है वो स्टेटस एंड एन्जॉय। अब स्टेटस और एन्जॉय में जब स्थिति आती है आध्यात्मिक या जीवन को जीने की, तो उसमें वो जो कल्पना है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वहाँ से लगता है कुछ समय बाद जातिवाद और रिलेशनशिप, डाउट, ये सब लेके एक खिन्नता आनी प्रारंभ होती है। और जिसमें विषय जैसे ये है अध्यात्म का, तो अध्यात्म के विषय में क्या होता है, जब तुम रही क्रियाएं हो किसी अपनी पत्नी या बच्चे या किसी में करोगे, तो वो तो तैयार है नहीं, क्योंकि वो तो आपके प्रति रखती या रखता है कौन सा भाव? संसारी। मैं कपड़े लाऊं, मैं अपने खूब एंजॉय करूं, जेवर लाऊं या अच्छी जीन्स पहनूं, पैंट पहनूं वगैरह वगैरह, और घर में खूब सारे शो वगैरह सारी चीज़ें हों और हम दोनों घूमने जाएं। अब तुम रही क्रिया योग करके काफ़ी हद तक अपने को संयमित करके जीवन का जो लक्ष्य है उसमें संतुलन को प्राप्त करते हो कि मेरे जीवन का संतुलन किस चीज़ पे है, कि अपनी उद्विग्नता समाप्त हो जाती है, एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। एक्साइटमेंट अच्छे रूप में बढ़ता है, नियंत्रण रूप में। वो कैसे कि आपको समझ में आता है, भाई है तो सही मेरे पास सोफ़ा बैठने के लिए पर्याप्त है। लोग मुझसे मिलने आते, मेरे सोफ़े से मिलने नहीं आते, मेरे फानुस देखने नहीं आते। वो जो भी आएगा, जैसे बड़े बड़े महान का है कि भाई उसकी पत्नी ने पूछी कि तुम चप्पल पहन के क्यों चल दिए, बोले जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, और जो नहीं जानता वो नहीं जानता, है ना। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कहीं ना कहीं पीस को प्राप्त होता है, और रियल प्रेम को वो फिजिकल से हट के इंटरनल विषय पर जुड़ता है। पहले प्राण के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर, और फिर आगे एक डिवाइन लव में। तो डिवाइन लव को समझने के चक्कर में वो शरीर से हटके कि शरीर तो सबको प्राप्त हुआ है, ये तो सभी कर रहे हैं। अगर सेक्सुअल रिलेशन से शांति होती पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में घनघोर शांति होती। लेकिन आप खुद देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, घर में हैं, विवाह हो गया या प्रेम विवाह हो गया, फिर जूत पैजार हो रही है, चिल्लपों, मेरी ये नहीं समझते, मैं वो उसकी नहीं समझती, और एक कंप्लेंटों का घर बन जाता है आगे चल के। यही विषय इसमें शुरू होता। तुमने ध्यान करना शुरू करा, तुमने अपनी आध्यात्मिक एनर्जी उसमें डाली। प्रारंभ में तो तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है वो उड़लता हुआ अपने अंदर से उभरता हुआ और दूसरे में उड़ेलते हो, उसके अंदर एंटर करते हो। जब वो एंटर करता, सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, तो उसमें एनर्जी जाती है। अब एनर्जी जाने के बाद में फिर इस तरीके फिर वो उभर के भी आती है। तो जब रिफ्लेक्स होता, पहले में तो वो दबाव महसूस करता है, मेरे में कोई एनर्जी आ रही है। तो अब वो उसके गुणों को, जो अवगुण हैं, उसको मिटाता है और गुण को पैदा करता है, और वो हुआ अनचाहा, है नहीं। तो उसके मन की स्थिति तैयार नहीं है। मन की स्थिति किस है? जो संसारी है। अब तुमने अपने स्तर पे लाया उसे, जैसे तुम अपने स्तर पे लाए या लाई,
तो नतीजा क्या हुआ, उसका स्तर बदल गया, उसकी बुद्धि समझ नहीं पा रही जो गुण उठा, क्योंकि बुद्धि चल रही है वर्तमान की स्थिति के अनुसार, और वर्तमान की स्थिति के अनुसार जब बुद्धि चल रही है तो वो पकड़ ही नहीं पा रही कि भाई ये मन की स्थिति क्या होगी। एक अजीब सी पीस है मन में, बात करने को किसी से जी नहीं कर रहा है। बुद्धि ने रात में गणित लगाया था, मतलब गणित लगा के बुद्धि तैयार हुई कि मुझे सुबह डांटना है, मुझे सुबह इससे ये कहना है, मुझे कंप्लेंट करनी है, अपना जो है अभाव को प्रकट करना है कि मुझे तो हमारे में ज़िंदगी में अभाव नज़र आता, आप जो है वैसे ही खामोखा बोलते रहते हो, आप कुछ शायरी नहीं करते, आप जो है मुझे अच्छे वाक्य नहीं बोलते, वगैरह वगैरह इस तरीके के। तो नतीजा क्या होगा कि आप, उसकी तो ये थी एक प्लान ख़त्म, आपने उसका प्लान बदल दिया। अब प्लान कह रहा है इसको लागू करो, मन कह रहा है अरे कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं और आप आनंदित रहो। अब अचानक बिना इरिटेशन के साथ साथ आनंद उत्पन्न हो गया, अब आनंद झिल नहीं रहा, तो आपको में से आंसू आएंगे। अब भक्ति के आंसू जैसे कहते हैं कि भक्ति के आंसू जो इधर से आते हैं, और जो ये वाले आंसू आते हैं कहते हैं ये आर्टिफिशियल यहाँ से आते हैं, जो हम अभाव से रोते हैं। भक्ति में भी अभाव है, अभाव है उसमें प्राप्ति का, और इसमें अभाव है कंप्लेंट का। तो इसमें यहाँ से आते हैं जो लौकिक है, तो ये नहीं आके है ना बोलते ठंडे आंसू, तो ये आते हैं यहाँ से। तो नतीजा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ या मैं रो क्यों रहा हूँ, और मुझे पीस है। मान लो तुम्हारा बड़ा अच्छा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, आपका मन नहीं है, आपको ऐसा लगा कि मैं क्यों जवाब दूँ, जवाब देने को मन ही ना है नहीं, तो आप फिर कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि बुद्धि कहेगी यार ये क्या हो रहा, तो तुम लिखोगे उसे, मेरा मन नहीं कर रहा आपसे बात करने को, मेरा मन नहीं कर रहा किसी से भी बात करने को। अब आपको कहीं इरिटेशन, अगर समझदार हो और आप भी ऐसी रही क्रिया शुरू कर लिया, तो आपको इरिटेशन होगी, मैं किसी में गिन दिया है, मुझको किसी में गिन दिया इसने, तो आप लिखोगे अरे भाई मुझे, मैं किसी में थोड़ना हूँ, मुझसे तो भाई तुम शेयर करोगे, पता चले ना मेरा जी ना कर रहा किसी से, वैसा लग रहा है एकांत में रहूँ, रोने को जी कर रहा है, मन बड़ा उदास सा है। तुम कहोगे कैसे, बोले समझ में ना आ रहा। आप कहोगे यार कुछ तो एक्सप्लेन करो, जब तो पता चलेगा। तो व्हाट्सएप जैसे आपने कॉल मिलाई, काट दिया दूसरे ने, मेरा मन ना कर रहा, फिर कॉल आई कि जो आपने लिखा कि आप कॉल ना करें मुझे क्योंकि मेरा प्लीज़ मन ऐसा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मन कैसा है, तो भाई ये मन ऐसा है क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के प्रवेश से उसका जो भौतिक मन है वो रूपांतरित हो रहा है, वो आनंद में, आनंद समझ में नहीं आ रहा उसके, क्योंकि अब तक आनंद जो था आर्टिफिशियल था कि आप गुलाब दें, कोई गिफ्ट दें, उस गिफ्ट मिलने से, उस इस तरीके लिफ्ट मिलने से ही मुझे आनंद आ रहा है, दाता भाव नहीं है। अब क्या हुआ कि वहाँ आपने जो एनर्जी डाली उससे वो आनंद स्वयं उसकी आत्मा से प्रकट होना शुरू हुआ, तो वो छम हो क्या होगी, जैसे देसी भाषा में मैं मन हो गया छम, समझ में नहीं आ रहा, स्तब्ध हो गया। ये सब स्तंभन वगैरह ये नवदा भक्ति के अंतर्गत आते हैं सारे, कि भाई केवल ऐसा लगेगा कि अच्छा अब क्या हुआ, अगर ये गुरु शिष्य में या गुरु शिष्या में, तो शिष्य का मन गुरु ने या शिष्य का मन उच्चतर कर दिया। अब भाई गुरु तो बहुत हाई स्टेज पे, उसने जैसे ही ऊपर करा, और वो है तो केजी की क्लास में है नहीं, बेशक वो एम में या कुछ भी करे, वे एम में एम कॉम XYZ, लेकिन स्तर तो उसका आध्यात्मिक में केजी पे है, बहुत ज़्यादा दूसरी क्लास में आई या तो आया, तो उसका जब मन स्तर आपने कर दिया इंटर में या BA में, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो आपको अपने अंदर कहीं पैरेलल भाव लाए, तो उसके मुंह से ना गुरु शब्द निकलेगा कि मैं गुरु को, तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर कहीं प्रेम है। अब उसे मतलब बांट नहीं पाता, यार मैं गुरु से प्रेम करती हूँ या मैं गुरु से प्रेम करता हूँ, जो भी कोई आइडियल है, अब मैं आइडियल से प्रेम करने लगी या आइडियल से प्रेम करने लगा, मतलब सामने अगर अपोजिट है तो उसे वो स्वीकार नहीं होता। बुद्धि उसे कहती है ऐसा कैसे यार, तुम कहीं सामर्थ्य में नहीं, कुछ नहीं, तुम सुबह सुबह तो आरती बजाती हो और तुम ये कह लगो भगवान को कि भगवान आई लव यू, तो मन धिक्कार देने लगता है भगवान को। तेरी कहने की हिम्मत होगी बुद्धि कि मैं भगवान आपसे प्यार करती हूँ, और नहीं कहने की हिम्मत है, तुम हो किस लायक, तुम तो एक क्षुद्र कीड़े हो, ये वो सब इस तरीके के आएंगे। दूसरा आपके भगवान के शक्तिपात अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से वो शक्ति उठ गई, तो आप पैरेलल फील करते, तो यहाँ बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है साधक के सामने। तो छम अकेलापन रहता, भक्ति उसे अच्छी नहीं लगती, मंत्र जप करने अच्छे नहीं लगते, समझे, कोई रही क्रिया योग वगैरह सब ऐसे लगते हैं इरिटेट। जैसे आप उससे धार्मिक बात करोगे चिढ़ जाएगा एकदम से, यार इसे तो छोड़, क्योंकि एकदम मन फिर उठता है
और मन उठ के उसे छम करता, तो उसे वो झिलती नहीं, हृदय फटने से लगता है, एक ऐसा लगता है कि विछोह की सी स्थिति पैदा होगी, अभाव सा है। अब भाव और अभाव दोनों हैं, भाव तो आपकी एनर्जी ला रही है, अभाव उसके ज्ञान से है। तो अभाव के कारण एक विरह की स्थिति, दूरी की स्थिति, एक उपेक्षा की स्थिति आ गई। अपेक्षा भी है, ये बड़े गहरे शब्द हैं, क्योंकि इसमें हम सामान्य शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते। मेरे तो आध्यात्मिक शब्द हैं, तो इसलिए उसमें छोटे लाने से शब्द से वो छिचोली चीज़ हो जाती है चीज़, समझे। तो नतीजा यहाँ पर जो है, ये जो भक्ति की कविताएँ हैं, है नी, कि बहुरी में राम की, कि मैं मतलब रामचंद्र जी राम की बहू से मतलब राम का ईश्वर की बहू हूँ, हैं। तो ये कैसे लगेगा यार, कृष्ण मतलब कबीरदास कह रहे हैं या जो भी भक्ति स्त्री कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं तेरी प्रियसी, तू मेरा, तो अलग है यार, ये क्या बकवास है। रैदास मुनि कहा ना कि रैदास मुनि एक बार जो है जाके बैठ गए पेड़ के पास, उनकी पत्नी से कुछ बात हो गई, थोड़ा ऐसी हो गई कि तुम यहीं भजते रहो, यही गाते रहो। तो वो अपना थोड़ा सा दूर जाके एक टीले पे पेड़ वेड़ थे, तो वहाँ जाके बैठ गए। अब उनकी पत्नी खाना देने गई, अब खाना देने गई तो वो अपना गा रही कुछ इसी तरीके का कि मतलब प्रेम वाला, उसे लगा के किसी और स्त्री के प्रेम में बढ़ गए दिखे, वो ठिठक गई। लेकिन ठिठक के चली, उसे थोड़ा बुरा लगा कि लो जी अब तो ये इसमें भी लग गई। तो लेकिन जब उन्होंने कि आत्मा तू बनी परमात्मा वगैरह जो इस तरीके का है, तो नतीजा क्या हुआ, एकदम से अरे यार ये तो भगवान के उसमें लीन है। फिर आके उन्होंने उससे कही। तो ये अर्थ है। तो इसके लिए क्या होता है, गुरु संगत। ये कब खत्म होता, सेवा से, तब से। आपकी मनोस्थिति तैयार नहीं, आप सेवा करते हो गुरु की, ना किसी कष्ट में खड़े हो, बस आपने कह दी गुरु जी मुझे जो है ना ध्यान करा दो। ध्यान कौन से नंबर पर आवे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान, अर्थात PhD। और तुम्हारी मन की स्थिति उठा दी। जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ले। ऐसे ही एक बार जो है रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, मेरे में तो मतलब ये तो है ही, लेकिन मैं पुराने एग्जाम्पल उठाता हूँ जो लोग प्रसिद्ध हैं। उनके जो वो थे मथुरा बाबू, जो जमींदार थे वहाँ मंदिर के, जो थे संस्थापक रानी रासमणी के दामाद। तो उन्होंने कही बाबा मैं भी मज़ा लेना चाहता हूँ, मैं भी आनंद में रहना चाहता हूँ आपकी। उन्होंने कहा अरे रहने दे इसमें, बोले ना मुझे भी एक बार। तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उसमें एंटर कर दी। एंटर करते ही वो जो है पगला से गई, आँख में आंसू आ रहे हैं, लाल आँख हो रही हैं। कोई उनके लिए बुलाया लिखने को, उन्होंने लगे अरे चल छोड़, इसमें इसे माफ़ करो। थोड़े दिन पीछे बोले बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे ये शक्ति वापस ले लो, सहन नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी तो सारी जमींदारी ख़त्म है। उन्होंने वापस ली। तो उन्होंने कहा सही कह रहे हो बाबा, तुम ही जानो इस चीज़ को। तो भाई उसमें सारे जो ये अवगुण हैं, जो अपेक्षाएँ, जो उपेक्षाएँ, वो सब खत्म हो जाती हैं। अब हर स्थिति में आनंद में रहने लगते हो। बात वही है कि लौट के आनंद का कारक तुम दूसरे में ढूंढ रहे हो ना। आज खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रहा है, फूल पत्ते घूम रहे हैं, तोड़ तोड़ के दे रहे हो। कभी यह नहीं है कि गुलाब है, आप उसे देख रहे हो खिलता हुआ, अब उसमें कल्पना कर रहे हो। इसलिए तुम देखोगे शायरी जब देखोगे या कोई महाकाव्य देखोगे, तो उसमें स्त्री का कोई हाथ नहीं दिखता, पुरुष तोड़ता है कल्पनाएं। तुम पीछे के जितने देखोगे महाकाव्य जो लिखे हुए, कालिदास हो, केवल स्त्री प्रेरक है, लेकिन उसने कहीं कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पुरुष के अंदर की जो स्त्री पक्ष है, जो खूबसूरती है, वो पता चली उतनी खूबसूरत तो वो भी ना है जितनी कि वो देख रहा। तो फिर कल्पनाएं उड़ती हैं अब मार शायरी में, वो चाहे वो हो या ना हो, उसके अंदर की जो खूबसूरती है, अंदर की जो स्त्री की परिकल्पना है, वो बाहरी स्त्री में नहीं है, और वो उड़ती है। तो उसे कई बार ऐसा लगता है तुम तो मेरे बारे में गल्प कह रहे हो, मेरे बालों को इस तरीके से बोल रहे हो, मेरे इस तरीके से झेल नहीं पाती। इसलिए शायरों की जो शायरी बाद में पीने के साथ और उस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती, गाली भी जैसे। उनकी पत्नी तो सामान्य नहीं, उसे थोड़ा ना लिख के लिखे। तो वो खुदा मतलब डिवाइन लव और जो ज़मीन का लव है, जो भौतिक लव है, उसके बीच में आ जाती थी। तो पूरे ना तो उसमें ईश्वर से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़ने पर भक्ति आ जाती है। तो भक्ति और जो संसारी भक्ति उसके बीच में आ जाती हैं, पुरस्कार पाने की लालसा हो जाती है शायरों में। इसलिए वो बीच की कवि वो लिखते हैं। शायरी में अभाव लिखेंगे, थोड़ा सा भाव लिखेंगे, लेकिन कभी समाधान नहीं मिलेगा। खास बात, समाधान भक्ति मार्ग के लोगों में मिलेगा, है नहीं। तो यही मीरा का है। जैसे तुमने कही, मीरा का मैं पीछे बता चुका हूँ इस विषय को लेकर कि मीरा का प्रेम पहले पक्ष को बिना समझे उसने कह दिया पति तेरा, फिर सने बच्चे, फिर मैच्योरिटी आई, फिर मैच्योरिटी के बाद छोटी आयु में ब्याह हो गया महाराजा भोज से, तो कुंवर भोज से ब्याह हो गया, चलो वहाँ चले गए।
अब वहाँ अभाव कुछ क्या है, कुछ भी भाई, रोटी आ रही हैं सारी राजाएं, कुछ सब्जी काटनी ना पड़ रही, रसोई घर में सब दासियां बना रही हैं, 56 भोग चाहिए रोज़ मिल रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे, राजा अपने काम को चला गया, तो वो घर में बैठे हुए या तो भक्ति करे या अपने पति के विषय में सोचे। उसी रिलेशंस में जब वो रिलेशंस में आई तो उसे समझ में आया एक भौतिक रिलेशन जो सेक्सुअल रिलेशन है, वो सेक्सुअल रिलेशन हुआ लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, समझे। जब तो मैंने कहा कि अगर सेक्सुअल रिलेशन से संसार में शांति होती तो इस शांति क्यों नहीं है, सीधी सी बात। तरह तरह से कर रहे हैं, दवाई खा के कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं, पहाड़ चोटी समुद्र किनारा वे वो, तंग आ गए, तंग आगे विदेशी भाग रहे हैं फिर बाबाओं की ओर। कहाँ शांति, भोग से हटाओ इस भोग को। कुछ उन्होंने भोग में शांति को ढूंढा, वो मैंने जो बताया उस दिन उसका विषय यही तो था कि अध्यात्म में कैसे परिवर्तन है। जैसे शंकराचार्य वगैरह उन्होंने अध्यात्म में परिवर्तन करा भोग को, वो विषय मैंने दे दिया। तो उन्होंने भी, मीरा ने भी इसी को जाना। वो जब भोग में आती थी तो वो ध्यान का विषय उसने भोज छोड़ दिया, उसने ध्यान का विषय कौन बना लिया, कृष्ण। और जब कृष्ण को बना लिया तो भोज तो गायब हो गए, भोज को एनर्जी मिलनी बंद होगी, जो उसके भोग से उत्पन्न होती थी वो एनर्जी पति में तो जानी बंद होगी, पति तो निकल गए, बीमार हो गए, क्योंकि रिफ्लेक्शन मिलना बंद, अपनी एनर्जी तो बंदे में पास हो रही है और अपनी जो उसकी पास होकर उसमें जाती पति में, वो नहीं है। ये रहस्य है योग का, तो जब समझोगे नहीं तो लल्लू पंजू के समझ में नहीं आती। फिर जो है क्या करते हैं, वो कृष्ण जी में कृष्ण जी जीवित होते चले गए। वो जो 5000 साल पहले व्यक्ति हुआ तो वो व्यक्ति जीवित हो गया उनके लिए। अब वो देखिए पैलर आ गई, कृष्ण प्रेम, मतलब कहाँ कृष्ण एक भगवान, जहाँ उनकी 8 रानियाँ, ऊपर से बेहद मतलब जो है क्या नाम राधा वाधा, ये सब चीज़ होने के बाद एक व्यक्ति उसमें घुसड़ रहा, मैं भी आपकी लाइन में प्रेमी हूँ। तो भाई कितना ज़बरदस्त अपने को फील करना है कि 8 रानी रुक्मणी वगैरह प्रेमी का राधा को हटा देना और अपने को कृष्ण के पैरेलल मानना, मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ, तो ये फील करना कितना हार्ड है। तो कृष्ण में भगवान नहीं रह गए, गुरु नहीं रह गए, इसलिए क्या था कि कृष्ण जी उसे दिखते रहते थे, खेल रहे हैं, रमण कर रहे हैं, पास में बैठे हैं, खिला रही है, खा रहे हैं वगैरह, लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं ज्ञान दिया, कि उसने गुरु भाव थोड़ा ना देखा उनमें, उसमें देखा प्रेमिक भाव। अब ये प्रेमिक क्यों सिखाए, प्रेमिक सिखाएगा प्रेम, और प्रेम है क्रिया, क्रिया करो आनंदित रहो। अब उसे बड़ा बुरा लगना शुरू हुआ, अभाव महसूस हुआ कि प्रेम व्रेम तो हो रहा फिर भी शांति नहीं है, हैं। तो नतीजा अब यहाँ गुरु की एंट्री है, समझ भाई। तो ये जो तुम जो आ जाते हो, ये कह देते शक्तिपात कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो, मेरे मन की उच्च स्थिति कर दो, अरे पहले मीराबाई तो बनो, फिर गुरु की एंट्री है। तब वो गुरु के पास गई और दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने की कौन, उन्होंने कहा यही तो जानने आई हूँ, मतलब अपना अहंकार खत्म, मैं जानने आई हूँ कृष्ण जी के विषय में, मैं जानने आई हूँ भक्ति के विषय में, मैं मीराबाई हूँ, ये सब हटा दिया। अभाव को प्रकट करा, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, तुम बताओ गुरुदेव मैं कौन हूँ। अब ये किस स्थिति है, किसके अंदर है ये स्थिति, किसी के अंदर। तो अभाव में मैं भी हूँ, तुमने ऐसा मुझसे क्यों कहा और तुमने ऐसा क्यों कहा, मेरा जीना कर रहा, मैं व्हाट्सएप को हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, क्या क्या करते हैं वो बंद कर देती हूँ, उसे ब्लॉक कर देती हूँ, या आप ब्लॉक कर दें मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए, भूल जाएँ, चौड़ा चबड़ चबड़ शुरू हो जाएगा, वहाँ पता चली गई किस्से में लग गए, आप हेडक में आ गई, रही करी आए तो भाग्या पतली गली तुम्हारा, फिर तुमने फिर मन एकाग्र करके फिर लगाना शुरू करा, पत्नी में जो पत्नी है या कोई चीज़ है, तो उन्होंने कि आप कुछ कर रहे हो, मुझ पर जादू कर रहे हो, पता चली कि आप जादूगर और क्या लागे, कि आप मुझे वशीभूत करना चाहते हो, आप मेरी एम्बिशन को मारना चाहते हो, मैं संसार में जो जीना चाहती हूँ, मकान दुकान गाड़ी ऐश्वर्य ये सब आप नष्ट कर रहे हो मेरे अंदर से। विद्रोह खड़ा हो गया, आप आके कह रहे हो गुरुदेव ये तो बड़ी कहानी खराब होगी, रही क्रिया योग करना शुरू करा, मैंने तो एनर्जी डाली और रिफ्लेक्शन में ये हो गया कि मेरा मन खिन्न हो गया, मैं ना कर रहा उसमें ध्यान, या मैं ना कर रही पति में ध्यान, मैं तो आप मैं करूँगी चिपक गए हैं, यही हुआ। तो गुरुदेव आप में शांति है, बस सारे भक्तों की स्थिति है। और यहीं से फिर गुरु में पूजा शुरू हो गई, जो हर गुरु लाया कि अपने को जानो, अपने पत्नी बच्चों को जानो, वेद वेदांत खुंटी पे। फिर क्या हो गया, जय गुरुदेव, क्यों गुरुदेव में शांति है, किसी भगवान को पकड़ लिया, भगवान में शांति है, भगवान हमें प्रेम देगा। अरे वहाँ भी वही भिखारी और राजा की स्थिति हो गई। ठीक है, फिर भगवान ने कही ठीक है, जैसे तुलसी की, कि तुलसी की बीवी ने कमेंट कसा, तुलसीदास से रामचंद्र जी बोले ठीक है, लुक मी एंड लव यू, मैं भगवान क्या आपसे प्रेम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बोले ओके, प्रेम
जैसा है जीविश। पता चली कि तुलसीदास बन गए, महाकवि तुलसीदास। ये है डिवाइन लव, एक्सेप्ट करने वाला। इसलिए जिससे भी बात करो पहले उसे भूमिका बताओ, उसे उसकी स्थिति बताओ, तब वो मन की स्थिति ऊपर होने पर ही शांति प्राप्त होगी। अन्यथा शिष्य में करोगे, शिष्याओं में करोगे, वहाँ स्थिति पैरेलल हो जाएगी। वो आप में गुरु भाव नहीं देखेंगी, नतीजा आप में पैरेलल प्रेमिक भाव देखने लगेंगी, ड्रामा कर देंगी। और यहीं से गुरु शिष्य या गुरु उसमें या अगर स्त्री गुरु है तो पुरुष है सामने शिष्य, और पुरुष गुरु है तो इससे शिष्य। पता चली वहाँ एक गुरु शिष्य के में मर्यादा उल्लंघित करती हुई एक रिश्ता बन गया। समझे? कारण यही है। तो भाई अगर वो रिश्ता है तो फिर वो डिवाइन है, लेकिन फिर वहाँ एक ही चुनाव होता है, 6 चुनाव नहीं होते। उसके लिए फिर तैयारी है। तो वो तो करेंगे नहीं कि जी हम तो पति में भी करते रहेंगे और आप में भी करते रहेंगे, लूटें पीहर से माल। भाई गुरु तो पीहर हो गया, बाप है एक तरीके का, तो वो तो माँ बाप है, तो उससे माल लूटो और जाके अपने ससुराल में लुटाओ। खाली हो के जब ससुराल वाले जूते फेरें तो फिर आ जाओ गुरु जी से, पिताजी मुँह को जो फिर माल दे दो, कृपा कर दो, मेरे में ध्यान भंग हो गया। फिर पिताजी एक दिन कह देंगे चल निकल यहाँ से। कब तक करें? चाहे वो पुरुष है, पुरुष आया गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, मुझ पर ध्यान शक्ति दो। अरे भैया बेटा जल्दी ले जा, बेटा ले जा ले जा, क्योंकि पुत्र पुत्री समान हुए। लेकिन वहाँ तो उन्होंने पैरेलल धर दिया ना, और उसे मर्यादा ही भूल गए। तो नतीजा क्या हुआ कि पता चली वो भी अपने जाके ससुराल एक तरीके से लुटा रहा, सालियों पे सालों पे सब पे लुटाया, सब पे खूब खर्ची करी। रही क्रिया योग है तो गुरु की शक्ति, खर्च करा के अपने अंदर अवगुण बढ़ा के फिर गुरु से पंगा, और फिर जगह में नंगा, गुरु ने भगा दिया। ये तो सवाल समाप्त करते हैं इस चीज़ से। समझ में आ गया होगा कि बिना कर्म, बिना तपस्या, बिना चीज़ भूमिका के शक्तिपात करने पर यही हाल होगा कि आपको लांछन सुनने पड़ेंगे, बुरा भाव आ जाएगा, आप गुरु से शुरू हो जाओगे। मतलब कहाँ तो गुरु का अर्थ है अंत, गुरु का है अनंत, और आप बन जाओगे प्रारंभ अर्थात शुरू। तो शुरू से गुरु बनो और गुरु से शुरू बनो, दोनों में डिफरेंस है। मतलब तुम गुरु से शुरू मत बनो, उसे कहो शुरू से गुरु बन। समझे? इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।